अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमत। जी हुजूर, हम ट्रेंड लाइन देख रहे थे, है ना। जी। तो मैंने आपको दिखाया कि कितना आसान है ट्रेंड लाइन बनाना। क्यों इस तरह हो रहा है? बंद कर दूं यहाँ से। स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत है मुझे? कारी साहब को कह दें काशिफ भाई के वो आ जाएं व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा। जी हाँ भाई। आ गए कल साहब, आ गए माशाल्लाह। जी जी, स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत दें। जी आपको ये हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है मगर स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत नहीं। वो मैं एडिट अब कर सही लूंगा है। शुरू से। जी जी, अब सही है। तो मैं आपको बता रहा था ये कितना आसान है ट्रेंड लाइन बनाना। ये समझ में आया था आपको, ये दोबारा बना कर दिखाऊं? नहीं नहीं, बस बन गए क्या? ये जी देखें। कारी साहब ने ठीक ही बनाई थी फारूक भाई। जी, उन्हें आई थिंक समझ आ गई होगी, उन्होंने पॉइंट सही मिलाया था। ये देखें, यहाँ रखा, यहाँ रखा, खुद ब खुद बन जाती है। ठीक है, इसको आप फिर एडजस्ट कर लें। ठीक है, एडजस्ट कर लें आप। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये मैंने एडजस्टमेंट के चक्कर में खराब कर दी। पहले सही थी वो। बहुत आसान है। पता नहीं क्यों इसको तंग कर रही है। खैर, आप लोग को समझ में आ गई ना बात। विग्स मिला देनी है पहले ही दोनों, फिर जहाँ जाए। जी जी जी, चाहे आप ये रे चूज करें, चाहे आप डायरेक्ट ट्रेंड लाइन को क्लिक करें, इसने खुद ब खुद बन जाना है। सही, क्लियर हो गई बात? ठीक है हुजूर। और क्या बात समझ में नहीं आ रही थी, पूछिए। ये जो आपने दूसरा डब्बा बनाया हमारे लिए, बॉक्स ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर से नीचे, इसकी कोई सपोर्ट अच्छा, सिस्टम वही तो नहीं ओपी है? को ये पूछ आपने रहे हैं किस बेस दोबारा? पे बनाया है? ओपी का पूछ रहे हैं? नहीं, ये जो रेक्टेंगुलर बनाई है ना आपने दूसरी, ऊपर से और नीचे जो रेड है। इसकी बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक की? हाँ जी, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक इससे नीचे वाला, वो कोई जी सपोर्ट जी, सिस्टम तो नहीं है? वो किस बेस पे बना है? शायद किसी को समझा रहा हूँ मैं। वनडे टाइम फ्रेम में होगा वो। हाँ, वनडे टाइम फ्रेम में। ठीक है, वनडे टाइम फ्रेम में है, हाँ। हाँ जी, बने टाइप है। ठीक है। इससे इससे पकड़ा था उसे मैंने। किसी को समझा रहा हूँ। ठीक है हुजूर, जी। समझाने के लिए बनाया होगा मैंने। आप वनडे टाइम फ्रेम में या 3 डे टाइम फ्रेम में है? वनडे, वनडे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इनके बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है। अब अगर ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, इधर मुझे लॉन्ग ढूंढना था और प्राइस ऊपर से नीचे आ रही, तो ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। और इसी तरह प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी, यहां से इस कैंडल से प्राइस, देखिए ये कारी साहब कहते हैं लैंडस्केप करते हैं। ये देखिए, यहां से प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से यहां से उठ रही थी। ठीक है, उठकर यहां तक आई। ये मेरी रेजिस्टेंस थी उस वक्त। ये टूट गई, प्राइस इससे ऊपर निकल गई, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर भी लॉन्ग लगा दूंगा। क्लियर हो रही है बात? छोटे टाइम फ्रेम्स में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, जब आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, और जब आप अपना 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, तो आराम से एक दिन की कैंडल पे आप लॉन्ग लगाएंगे। आवाज क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नहीं जी फारूक जी। भाई, इसमें तो ऑर्डर ब्लॉक है, वो उसके अंदर कैंडल घुसी है ना, अभी ब्रेक तो नहीं हुआ। ये तो नेक्स्ट कैंडल में इसमें ब्रेक हुआ ना, जिस पे अभी आपने क्लिक किया। जी, इसी की बात कर रहा हूँ ना मैं। ये एक दिन की एक कैंडल है। ये वनडे टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने।
तो इसके अंदर आपको ठीक 4 आवर टाइम ठीक है। फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लॉन्ग लगाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। 28 जुलाई को मिली होगी ना? आपको जाकर देखना, ऐसे बात समझ नहीं आ रही? समझ गया हूँ मैं, बस एनालिसिस तो अच्छा कर लेता हूँ, ट्रेड में जरा काम खराब है। ये देखें, आपने डोजी मिली थी। भाई ओपी ओपी यूएसडीटी खोला हुआ है? हाँ, ऐसे ही समझाने के लिए ट्रेंड लाइन बनाना बता रहा था सही। वीकली टाइम फ्रेम में। और अक्सर रिस्पेक्ट करता है, मगर जरूरी नहीं है। ये कोई स्टोन वॉल नहीं है, ये कोई आयरन रॉड नहीं है, ये कोई वुडन बाम्बू स्टिक नहीं है, ये कोई लकड़ी का डंडा नहीं है। इसको फाड़ के प्राइस ऊपर जाके हमारे ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे भी जा सकती है, 1.622 पे। ये हो रही है ये बात? बड़े ये ये बड़े काम की चीजें हैं, फिब रिट्रेसमेंट जैसे। पहले मैं भी नहीं बनाता था, आपने जब समझाया तो अब मैं एक मंथ के लिए बना देता हूँ और बहुत काम आते हैं इसमें। जी जी, ये एक एफ आई बी आइडिया मिल रिट्रेसमेंट जाता है आप। एंटर होने के लिए। जी, एफ आई बी रिट्रेसमेंट में आप मंथली पाइवट जरूर निकाला करें। जरूरी है बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे इसे क्लिक किया, आपने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। जी स्विंग ट्रेड तो मंथली पाइवट्स के बगैर हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। भले हो जाएगी। ये देखें, बन गए। क्लियर बिल्कुल है? क्लियर है। आसान है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हुजूर। अब यही मुझे मेरे 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में भी दिखेगा। ठीक है ना? कि यार जी मैं यहाँ से उठ गया, यहाँ हैमर आ गया, यहाँ लॉन्ग लगा दिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक पहुंच गया, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट हो गई, यानी कि अभी जी। मुझे अपना लॉन्ग बंद करने की जरूरत नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर में मुझे दिख रहा है, भले मैं स्कैल्पिंग लॉन्ग लगाया था यहाँ पर। ये ठीक है। ग्रीन लाइन आपका डेली टाइम फ्रेम में है ना, वैसे जी। जो बनी हुई? वीकली है, वीकली में हाँ, है ये वो। ये ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑटोमेटिक निकलता है ना। एक सेकंड। जी हुजूर, सॉरी के साथ आप लोगों को होल्ड पे रख दिया मैंने। कोई बात नहीं, माशाल्लाह से आपको देख लिया। हाँ, ये स्क्रीन शेयरिंग मैंने बंद नहीं की। अभी ये सेशन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको बंद करें, रीस्टार्ट करें अगर करना है होने वाला है थोड़ी देर में। एडिट एडिट कीजिएगा, बस वहां से वो कट कीजिएगा। तो। एडिट कॉल कहाँ को। करना आता है सर, हम यूट्यूबर थोड़ी हैं। ये वैसे ही एंड होने वाला है सेशन, क्योंकि ये कब से 7:20-25 से शुरू है। जी जी, फिर भी बेटर है न्यू सेशन स्टार्ट करें। फिर आप मुझे अगर कहें तो टाइम दें, कारी साहब पता है, यानी मैं वो डायरेक्ट टीम्स पे ना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम अगर दें तो आप लोग। जी जी जी, डायरेक्ट स्टार्ट करें आप। ओके हुजूर। चलें ठीक, मैंने टीम सिर्फ लैपटॉप पे इंस्टॉल करनी है, इतना सा टाइम मुझे लगेगा। आप कर लें, तब तक ये भी चलने दें। हाँ ऐसे कर लें आप, ये वैसे ही चलने दें फिर। जी। जी, कोई सवाल है तो पूछें आप लोग। फर्क भाई, आप मुझे जी, बताएं ना। वो पिरामिडिंग और प्रोबिंग के बारे में शायद मैं सही समझ नहीं पाया आपकी बात। कहीं पे तो गलत हूँ मैं, या यूं ही कहीं मिसाल के तौर टोटली पे रॉन्ग हूँ हुजूर, मैं। जी 25,200 में आपने शॉर्ट किया था, ठीक है। जी 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 छुट्टी है, तो 24,437 आज के स्प्रेड हड़ताल पे है, हड़ताल। करेंगे, री एंट्री करेंगे। जी ठीक है। जी 25,200 में आपने शॉर्ट लगाया इस विक के ऊपर, जी जी हमारे बेयर फ्लैग से, हमारी जी ट्रेंड लाइन 24,437 से। इस विक से आप री एंट्री लेंगे शॉर्ट की। क्लियर हो रही है बात? जी जी और आपका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट। वेट कर रहे फरुख, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ रिपीट। 25,200 से आपने शॉर्ट लगाया प्रोबिंग की मार्केट में, बड़े अमाउंट से एंटर नहीं हुए, ठीक है ना? या आपकी मर्जी है, इतना कंफर्म शॉर्ट है जिस पे तो आप 5% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से भी एंटर हो जाए, मर्जी आपकी। फिर यहां से यहां तक आई प्राइस, ठीक है।
24,437 तक। यहां तक आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, या अगर यहां तक वेट कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट यहाँ कहीं लगा हुआ ऊपर, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, वेट करने में यहाँ तक आई प्राइस, यहाँ से फिर नीचे रिजेक्शन मिली, फिर नीचे गई, तो यहाँ पर आपने इस विक के ऊपर फिर पायरामिडिंग कर लेनी है, फिर री एंट्री लेनी है, फिर और अमाउंट के साथ। आपकी जो एंट्री 25,200 के अंदर थी, 25,100 थी, 155 थी, 200 थी, 25,000 थी, वो नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, इस इस ऑर्डर ब्लॉक की लाइन के ऊपर होगी, ठीक है, एंट्री। मगर अब जो ये प्रॉफिट मिलेगा आपको यहाँ से, जो प्राइस गिरी, गिरने के बाद उठी भी तो सिर्फ 23,595 तक, आपका प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया, बताएं, अमाउंट बढ़ गई आपकी। अगर यहाँ से 5% से कर लिया था तो ठीक है, चलने दें ट्रेड को, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट यहाँ ऊपर लगा देना। लेकिन पायरामिडिंग ये है कि प्रोबिंग करी यहाँ पर फिर री एंट्री ली बड़े ज्यादा अमाउंट के साथ, फिर प्राइस यहाँ तक गिरी, फिर वेट कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड को जाने नहीं दे रहे, चलने दे रहे हैं विन ट्रेड को, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा के। यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाया हुआ, यहाँ से उठी प्राइस 23,595 से फिर रिजेक्ट हो गई, तो जब यहाँ से रिजेक्ट हो रही है तब भी आपने पायरामिडिंग कर दी, फिर ये गिरी यहाँ तक, नीचे गिर गई 20,742 तक, ठीक है। 20,742 तक गिरने के बाद यहाँ से प्राइस चढ़ी, यहाँ तक आई, आपने पायरामिडिंग करना चाहिए कर लें, मगर मैं ऑर्डर ब्लॉक के टूटने का, मैं ऑर्डर ब्लॉक के टूटने का, ब्रेकर ब्लॉक बनने का, या इस फॉलिंग वेज के ट्रेंड लाइन तक का वेट करूंगा, और यहां मैं पायरामिडिंग करूंगा 21,867 में, 21,867 पे। समझ में आ रही है बात आपको? जी जी। यहाँ पे फिर मैं पायरामिडिंग करूंगा, फिर री एंट्री करूंगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे मेरा $100 का पोर्टफोलियो है, कैपिटल है, तो यहाँ से मैंने इतनी कंफर्म ट्रेड 5% की ले ली $5 से, मगर मैं फिर इधर $5 डाल दूंगा, मैं फिर इधर $5 डाल दूंगा, मैं सेम ट्रेड पे, विनिंग ट्रेड में फिर इधर $5 डाल दूंगा, मेरी जो एंट्री है वो नीचे तो आती जाएगी, जी लिक्विडेशन भी करीब होगी, मगर ये मेरी विन ट्रेड है, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाता रहूंगा, मुझे मुनाफा होता रहेगा, समझ रहे हैं? मेरा मुनाफा बढ़ता रहेगा। अब मेरा जी मुनाफा $5 के हिसाब से नहीं होगा, अब जी यहां तक तो मैंने 1, 2, 3, $20 कर दिया ना $5 को, जी जी समझ रहे हैं आप लोग? जी जी तो $20 का प्रॉफिट होगा मुझे अभी। तो कहाँ तक होगा? 20,000, यहाँ तक 19,508 तक नहीं, जी 18,500 तक। जी। विन ट्रेड है ना, चलने दें, फरुख समझ रहे हैं आप? भाई, जैसे अब मेरी जो ट्रेड थी तकरीबन 22,200 के एरिया में, मैंने जी। फिर 20,700 पे उसे जो री एंट्री ली थी, मैंने डीसीए किया, मतलब के तो क्या ये मेरी गलत एंट्री थी इस जगह पे? मतलब कि मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं? आपने कहाँ एंट्री ली थी? यहाँ पे? हाँ, 22,200 के एरिया में सुबह को ली थी, जब आपको बताया था कि मैं एंटर हुआ हूँ इसमें। जी जी, कहीं यहाँ कहीं तो एंटर आप, ठीक है, जी जी और यहाँ कहीं एंटर थे आप, 22,200, हाँ ये जी यहाँ एंट्री ले ली थी आपने, जी ठीक है। जी इसके बाद प्राइस गई 22,850 तक, जी फिर जी आपने पायरामिडिंग करनी है ना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के टूटने पर करनी है, समझ रहे हैं आप? जी जी या तो एक लोअर हाई बनने का वेट करें, दो तरीके पायरामिडिंग के, जी ऑर्डर ब्लॉक टूटने का वेट करें, या एक लोअर हाई का वेट करें। और मैंने अब तक कोई पायरामिडिंग नहीं की इसमें, क्यों? पूछे जी। क्यों? क्यों? मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक लोअर हाई बनेगा 4 आवर टाइम जी फ्रेम में, जी। तो मैं पायरामिडिंग उस हिसाब से करूंगा। सही। ऊपर मैंने चली शॉर्ट गई किया था ना, तो मैंने डीसीए फिर 20,700 के एरिया में किया था, तो मेरी एंट्री तकरीबन आ गई 21,553 पे, नहीं, तकरीबन शॉर्ट ऐसे। में डीसीए क्यों करेंगे हम? जी सॉरी, शॉर्ट में डीसीए करेंगे तो 22,850 में करेंगे ना। जी। नहीं, तो ये यहाँ वो री पायरम एंट्री ली मीटिंग थी ना की थी, मैंने। पैराम पायरम मीटिंग की थी, पायरम। पैरामाइडिंग की थी जी। पायरामिडिंग इसके ब्रेक होने के बाद कर लिया आपने? कहाँ पे?
ये लाइन के ब्रेक होने के बाद, जी। इस लाइन के, ठीक है ना, जो हमारे पहले के प्रीवियस असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज की जो सपोर्ट थी, इसके टूटने पर या इस ऑर्डर ब्लॉक की लाइन के टूटने पर आपने अगर पायरामीडिंग की तो गलत नहीं किया, सही किया। हाँ, मैंने की थी 21,500, हाँ, इसी एरिया में जहाँ से ये इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, हाँ थोड़ी थोड़े टाइम के लिए रिटेस्ट किया, फिर नीचे आने लगा तो मैंने उस वक्त एंट्री ली थी, नीचे ली हाँ, थी ठीक, एंट्री। ठीक किया जी। आपने आपने अपना अमाउंट बढ़ा दिया, अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, है ना, कि प्रॉफिट कम हो जी। गया। जी। जी। अमाउंट बढ़ेगी प्रॉफिट तो बढ़ प्रॉफिट गया। ज्यादा होता है या कम होता है? बढ़ता है बिल्कुल, कम नहीं और होता। ये, हाँ, और ये जो है अभी फिलहाल किन हालात में आपके सामने है, देखेंगे। यहाँ तक तो आना बनता है ना, कम से कम, बिल्कुल कि नहीं बनता? बिल्कुल बिल्कुल बनता है। यहाँ भी देखेंगे कि उठ रहा है कि नहीं उठ रहा, क्योंकि लास्ट टाइम तो यहाँ पर आके इसने क्या किया था आपके सामने, जी। ये भाई कैंडल ने। ये अभी तो इसने नीचे जाना है, अपनी नीचे वाली सपोर्ट जो है उसे रिटेस्ट तो करना है लाजमी। जी जी। ये जो है, कोई और सवाल है आपके जहन में इस वक्त? नहीं तो नया सेशन शुरू करें, मुझे नया, 5 मिनट दें। बस नया स्टार्ट करें आप, यही बात पूछ ली थी जी जो मैं ये पूछ बात बाकी लिया। भाई, समझ पा रहा हूँ। बाकी भाई हरमन भाई कुछ नहीं पूछना चाह रहे मेरे ख्याल से। बस आप थोड़ा जो है ना हैदर भाई को डांटे, मेरा दिल कह रहा है, ये थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं आजकल। अल्लाह सबके हालों पर रहम कर। मुझे तो बहुत प्यारे हैं ना, मैं डांट नहीं सकता इन्हें। जी जी जी। आपको पूरा हक है वैसे। स- गलती पे तो एटलीस्ट सबको है। नहीं, मेरे मेरे साथ अगर कोई बात कर रहा है और वो ट्रेडिंग करना सीख रहा है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कमा रहा है और उसके बावजूद वो गलती करेगा, गैम्बलिंग करेगा और ट्रेडिंग नहीं करेगा, तो मैं तो बोलता हूँ भाई, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आप आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं अपने लॉस बता के, अपनी गलती नहीं बताकर। वो उस दिन आपको बताया था ना। हाँ, बस मुझे तकलीफ होती है भाई, मुझे ना बताया करें। जब आप ठीक ट्रेडिंग ठीक करना है। सीख रहे हैं। मैंने मैंने स्टार्ट में एक गलती की थी तो फारूक भाई ने कहा था आइंदा मुझे मैसेज ना करना अगर ऐसा किया तो। सही बात है, क्या फायदा मेरी इतनी अच्छा मेहनत यहाँ करने का, बैठो अल्लाह की के रजा की, आपको समझाने का सिखाने का। जी जी। ये मेरे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, टीम फॉर होम और स्मॉल बिजनेस, टीम्स फॉर वर्क और स्कूल। अब मुझे ये नहीं पता कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन किस में होगा। पहले आप ट्राई कर लें, ट्राई करके फिर हमें इनविटेशन भेजें ग्रुप में, ठीक है नहीं हुजूर? मोबाइल पे तो है ये, मैं सोच रहा हूँ टीम्स फॉर होम और स्मॉल बिजनेस, आई थिंक सो। जी। हाँ, टीम पर कॉल ड्रॉप नहीं होती है। हाँ, जरा जब जल्दी कर दें क्योंकि मेरे घर मेहमान भी आने वाले हैं ना। फिर आप मेहमान नाश्ते, अटेंड कर लें, उसके नहीं नहीं, बाद कर अभी नहीं लेंगे। आ रहे, अभी नहीं आ रहे, आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ जल्दी स्टार्ट कर लें, मैं अभी बात कर सकता हूँ, मैं अभी अवेलेबल हूँ, ठीक है हुजूर? क्योंकि आज मैंने जाना नहीं है, तो किसी भी टाइम आप कह देंगे तो। नहीं नहीं, अभी इस टाइम को अवेल करें और जूम अपना टीम सेशन रिकॉर्ड करें, ठीक है? मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करें, और भाई ये फारूक रिकॉर्डिंग साहब। एडिट कर सकते हैं तो एडिट करेंगे कारी साहब आप, नहीं तो ये मुझे नहीं भेजिएगा आप। नहीं नहीं, मैं अभी न स्कूल में पहुंचते ही इसको एडिट करूंगा शुरू से। मैं अभी ना निकलने था स्कूल के लिए, तो जी जी जी। मीटिंग में आधा मिनट रह गया बस। हाँ, बस इसको बंद कर दें आप अभी, आपने और क्या ऑर्डर नाम है, ब्लॉक इसको करवा एडिट सिखा एडिट दिया करके सारा इसके अंदर। भेजिएगा हुजूर। इसके अंदर मेरे जो बदशक्ल आई है ना, अल्लाह माफ करे, इसको डिलीट कीजिएगा आप, एडिट कीजिएगा। मैंने मैं कर दूंगा मैंने शुरू से। स्क्रीनशॉट ले ली है। हाँ, वो आप ले लें सर, काम आएगी आपको मेरी तस्वीर, मगर फिलहाल जरूरत नहीं है इसकी, इसको एडिट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जी यूट्यूब में जी। मुझे अभी अपनी शक्ल नहीं देनी। ठीक है, मैं फिर इसको जजाक। मीटिंग खत्म हो रही है मेरी ये। जी जी, ये खत्म हो रही, नो प्रॉब्लम, ये टीम का सेशन शुरू करेंगे हैदर रजा भाई, फिर हम वहाँ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम रहमत। जी हुजूर, हम ट्रेंड लाइन देख रहे थे, है ना?
जी। तो मैंने आपको दिखाया कि कितना आसान है ट्रेंड लाइन बनाना। क्यों इस तरह हो रहा है? बंद कर दूं यहाँ से? स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत है मुझे? कारी साहब को कह दें काशिफ भाई के वो आ जाएं व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा। जी हाँ भाई। आ गए काजी साहब, आ गए माशाल्लाह। जी जी, स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत दें। जी आपको ये हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है मगर स्क्रीन शेयरिंग की इजाजत नहीं। वो मैं एडिट अब कर सही लूंगा है। शुरू से। जी जी, अब सही है। तो मैं आपको बता रहा था ये कितना आसान है ट्रेंड लाइन बनाना। ये समझ में आया था आपको, या दोबारा बना कर दिखाऊं? नहीं नहीं, बस बन गए। ये जी देखें। कारी साहब ने ठीक ही बनाई थी फारूक भाई। जी, उन्हें आई थिंक समझ आ गई होगी, उन्होंने पॉइंट सही मिलाया था। ये देखें, यहाँ रखा, यहाँ रखा, खुद ब खुद बन जाती है। ठीक है, इसको आप फिर एडजस्ट कर लें। ठीक है, एडजस्ट कर लें आप। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये मैंने एडजस्टमेंट के चक्कर में खराब कर दी। पहले सही थी वो। बहुत आसान है। पता नहीं क्यों इसको तंग कर रही है। खैर, आप लोग को समझ में आ गई ना बात? विग्स मिला देनी है पहले ही दोनों, फिर जहाँ जाए। जी जी जी, चाहे आप ये रे चूज करें, चाहे आप डायरेक्ट ट्रेंड लाइन को क्लिक करें, इसने खुद ब खुद बन जाना है। सही, क्लियर हो गई बात? ठीक है हुजूर। और क्या बात समझ में नहीं आ रही थी, पूछिए। ये जो आपने दूसरा डब्बा बनाया हमारे लिए, बॉक्स आर्डर ब्लॉक, ऊपर से नीचे, इसकी कोई सपोर्ट अच्छा, सिस्टम वही तो नहीं ओपी है? का ये पूछ आपने रहे हैं किस बेस दोबारा? पे बनाया है? ओपी का पूछ रहे हैं? नहीं, ये जो रेक्टेंगुलर बनाई है ना आपने दूसरी, ऊपर से और नीचे जो रेड है। इसकी बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक की? हाँ जी, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक इससे नीचे वाला, वो कोई जी सपोर्ट जी, सिस्टम तो नहीं है? वो किस बेस पे बना है? शायद किसी को समझा रहा हूँ मैं। वनडे टाइम फ्रेम में होगा वो। हाँ, वनडे टाइम फ्रेम में। ठीक है, वनडे टाइम फ्रेम में है, हाँ। हाँ जी, मैंने टाइम पे। ठीक है। इससे इससे पकड़ा था उसे मैंने। किसी को समझा रहा हूँ। ठीक है हुजूर, जी। समझाने के लिए बनाया होगा मैंने। आप वनडे टाइम फ्रेम में या 3 डे टाइम फ्रेम में है? वनडे, वनडे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इनके बगैर ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है। अब अगर ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, इधर मुझे लॉन्ग ढूंढना था और प्राइस ऊपर से नीचे आ रही, तो ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। और इसी तरह प्राइस नीचे से ऊपर आ रही थी, यहां से इस कैंडल से प्राइस, देखें ये कारी साहब कहते हैं लैंडस्केप करते हैं। ये देखें, यहां से प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से यहां से उठ रही थी। ठीक है, उठकर यहां तक आई। ये मेरी रेजिस्टेंस थी उस वक्त। ये टूट गई, प्राइस इससे ऊपर निकल गई, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर भी लॉन्ग लगा दूंगा। क्लियर हो रही है बात? छोटे टाइम फ्रेम्स में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, जब आप अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, और जब आप अपना 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, तो आराम से एक दिन की कैंडल पे आप लॉन्ग लगाएंगे। आवाज क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नहीं जी फारूक जी। भाई, इसमें तो ऑर्डर ब्लॉक है, वो उसके अंदर कैंडल घुसी है ना, अभी ब्रेक तो नहीं हुआ। ये तो नेक्स्ट कैंडल में इसमें ब्रेक हुआ ना, जिस पे अभी आपने क्लिक किया। जी, इसी की बात कर रहा हूँ ना मैं। ये एक दिन की एक कैंडल है। ये वनडे टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने। तो इसके अंदर आपको ठीक 4 आवर टाइम ठीक है। फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में लॉन्ग लगाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी। 28 जुलाई को मिली होगी ना?
आपको जाकर देखना है, ऐसे बात समझ नहीं आ रही? समझ गया हूँ मैं, बस एनालिसिस तो अच्छा कर लेता हूँ, ट्रेड में जरा काम खराब है। ये देखें आपने डोजी मिली थी। भाई ओपी ओपी यूएसडीटी खोला हुआ है? हाँ, ऐसे ही समझाने के लिए ट्रेंड लाइन बनाना बता रहा था सही। वीकली टाइम फ्रेम में। और अक्सर रिस्पेक्ट करता है, मगर जरूरी नहीं है। ये कोई स्टोन वॉल नहीं है, ये कोई आयरन रॉड नहीं है, ये कोई वुडन बाम्बू स्टिक नहीं है, ये कोई लकड़ी का डंडा नहीं है। इसको फाड़ के प्राइस ऊपर जाके हमारे ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे भी जा सकती है, 1.622 पे। ये हो रही है ये बात? बड़े ये ये बड़े काम की चीजें हैं, फिब रिट्रेसमेंट जैसे। पहले मैं भी नहीं बनाता था, आपने जब समझाया तो अब मैं एक मंथ के लिए बना देता हूँ और बहुत काम आते हैं इसमें। जी जी, ये एक एफ आई बी आइडिया मिल जाता रिट्रेसमेंट। है एंटर होने के लिए। जी, एफ आई बी रिट्रेसमेंट में आप मंथली पाइवट जरूर निकाला करें। जरूरी है बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे इसे क्लिक किया, आपने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। जी स्विंग ट्रेड तो मंथली पाइवट्स के बगैर हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। भले हो जाएगी। ये देखें, बन गए। क्लियर बिल्कुल है, क्लियर है। आसान है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हुजूर। अब यही मुझे मेरे 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में भी दिखेगा। ठीक है ना, कि यार जी मैं यहाँ से उठ गया, यहाँ हैमर आ गया, यहाँ लॉन्ग लगा दिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक पहुंच गया, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट हो गई, यानी कि अभी जी मुझे अपना लॉन्ग बंद करने की जरूरत नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर में मुझे दिख रहा है, भले मैं स्कैल्पिंग लॉन्ग लगाया था यहाँ पर। ये ठीक है। ग्रीन लाइन आपका डेली टाइम फ्रेम में है ना, वैसे जो जी। बनी हुई? वीकली है, वीकली में हाँ, है ये वो। ये ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑटोमेटिक निकलता है ना। एक सेकंड।